बायस बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तयनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत दी है और अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया है। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस से रुखसती की तैयारियां, आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर मिला जुला रद्द अमल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मीडिया से बातचीत ANP ने मोहरा करार दे दिया। एमल वली ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अगर गैर सियासी होता तो बेहतर था। सिराजुल हक ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा शफाफ काबीना, गैर जानिबदार इलेक्शन निगरान वज़ीर आज़म का बड़ा इम्तिहान है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात और मुबारकबाद दी। शहजाद वसीम की भी तकर्रुरी पर मुबारकबाद। निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा मगर कामयाबी ना मिल सकी। 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तान के चेयरमैन थे। PP के सेनेटर खुर्शीद शाह निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ की तैनाती पर नाला। कहा बेहतर होता निगरान वज़ीर आज़म किसी और को बनाया जाता। नाम सेनेट से लिया गया है, हमारी तवज्जो इस पर नहीं थी। वो अगर शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब हुए तो उन्हें याद रखा जाएगा। रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुतफिका फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में बातचीत। कहा नवाज शरीफ की वापसी पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात से मुतल्लिक सवाल पर बोले, किस दौर में मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। पानामा केस एक फ्रॉड था। 27 जुलाई को नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम में नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। इसहाक डार की मीडिया से बातचीत। कहा मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी। शिक 239 के तहत निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं। जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। और वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। हर तरफ सब्ज हिलानी परचमों की बहार। आज़ादी के जश्न में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। मुल्क भर में तैयारियों का सिलसिला जारी है। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ साथ है। सब्ज और सफ़ेद लाइट से दिलकश मनाजिर। फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी के पैगाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।